तुम्हारे बाबा के पास फिशिंग रॉड थी ना? लेकिन उनकी फिशिंग रॉड मॉडर्न नहीं थी, ओल्ड स्टाइल थी। तो तुमने कभी फिशिंग की? एक दफा ट्राई किया था, कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ सकी थी मैं, लेकिन ये आसान काम है, थोड़ी तवज्जो देनी पड़ती है, सब्र की भी जरूरत होती है। जब फिशिंग रॉड हाथों में हो तो दोनों बाजू खुले हुए और साकित होने चाहिए। समझना चाहिए कि हाथों में कोई फिशिंग रॉड नहीं। मैं फिशिंग करते हुए सिर्फ समंदर और मछली का सोचता हूं। मेरे बाबा को भी फिशिंग करना बहुत पसंद था। वो मछलियां पकड़ते और मैं उन मछलियों को वापस समंदर में फेंक दिया करती थी। अच्छा हुआ तो मैं बोट पर नहीं ले गया। अगर तुम मेरे साथ भी यही करती तो क्या बहुत नाराज होते? नहीं होता। मैं देख लेती हूँ डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। यकीनन उसी का आदमी है। तुम्हारा है क्या ये? मेरा बचपन इस कार के साथ गुजरा। मैंने और जिया भाई ने मिलकर लकड़ी से यह कार बनाई थी। कहीं ये टूट ना जाए इसलिए हम सारा वक्त इसे ठीक करते रहते थे। जब मैं बड़ा हुआ तो खुद बनाता था, कहता था दुनिया घूमूंगा इस पे।
दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स में फुटबॉल के मुकाबले देखूंगा। यह कार न सिर्फ एक खिलौना थी, बल्कि मेरी उम्मीद, मेरा ख्वाब, मेरी पूरी दुनिया थी। मेरे लिए यह दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। तुम्हारे बचपन का सबसे अहम खिलौना तुमने यहां छुपा दिया, स्टोर रूम में। ऐसी जगहों पे तो सिर्फ वही चीजें होती हैं जिन्हें भूल जाना चाहता है इंसान, जिनसे वो कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता है। मेरे ख्याल से इसकी जगह यहां नहीं है। वक्त हमारी जिंदगी की सबसे कीमती शय होती है, हमारे प्यारों की याद होती है। और क्या अपने प्यारों से जुड़ी इन यादों को इस तरह यहां छोड़ देना चाहिए? इनको तो नजरों के सामने रखना चाहिए। हर किसी को हर चीज दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। किरास, जरा बताओगी हुआ क्या है? कोई मेरा पीछा कर रहा था बेगम, घर के करीब तक आ गया था। बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़ाई है मैंने। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। और वो कौन हो सकता है? क्या दिखने में कोई बदमाश लग रहा था? यकीनन वो हालदान का ही आदमी था। आपके ऑफिस से निकलते ही वो मेरे पीछे लग गया। मोबाइल ऑफ हो गया, ऑफिसर को कॉल नहीं कर सकी। अपने मोबाइल से ऑफिसर को कॉल करूंगी। ओके, रुक जाओ। लो, कॉल करो। करती हूँ। करीब मत आना। क्या समझा था तुमने? ये आदमी कब होश में आएगा? ये इतनी आसानी से होश में नहीं आएंगे। ये गैस की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। खुशकिस्मती से वो लड़की बच गई। नाइट शिफ्ट बदले बगैर इससे निपट लेंगे। इसके लिए मरकज से बात करनी होगी। ओके, मैं कॉफी लेने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी ले आता हूँ। मैं वापस आ रहा हूँ कुनाल, तुम्हारे पास। जोर मत डालो जख्म पे।
हो जाओ, मेरी तरह सांस लो, इस तरह, अंदर बाहर, इस तरह से सांस अंदर बाहर, अंदर की तरफ बाहर बाहर। ओके, अब कैसी हो? बेहतर हूं मैं। मैं दोबारा देखती हूँ डॉक्यूमेंट्स का। मैं दोबारा देखती हूँ डॉक्यूमेंट्स का। खुद को संभालो यामान। बेहतर है ज्यादा हरकत मत करो तुम, अभी वीकनेस है तुम्हें, कहीं बेहोश ना हो जाओ। बेहतर हूं मैं अब। डॉक्यूमेंट्स ढूंढने होंगे मुझे। मैंने कहा था ना, कहां रह गए थे तुम? पूरे 4 मिनट लेट आए हो। आई एम सॉरी यमान सर। वो डॉक्यूमेंट्स बाद में ढूंढ लूंगा मैं, अभी तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। कमरे में चलो, चलो। चलो अंदर, चलो। यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? हमें कुछ भी नहीं मालूम, सच कह रही हूँ। गन नीचे करें प्लीज। ये पुलिस ऑफिसर का घर है। आप चाहते क्या है आखिर हमसे? वकील के पास जो सबूत है वो चाहिए। मैं कह रही हूँ वो सबूत मेरे पास नहीं है। तो किसके पास है? आवाज बिल्कुल मत निकालना बुढ़िया, खामोशी से इधर आओ। उन्हें छूना भी मत। पापा, कैसे? मैंने शहर को स्टोर में इसलिए बंद किया था कि वो घर से बाहर ना जा सके।
जहर मेरी जान, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या बात है यमान? लॉक्ड हो गए थे हम दोनों स्टोर रूम में। इसकी सांस उखड़ने लगी। जहर और यमान, वो दोनों अकेले, इतनी देर तक अकेले बनते, और वो भी मेरी वजह से। ये सब तुम्हारे उस फजूल प्लान की वजह से हुआ। अगर जरा सी एहतियात की होती तो ये ना खामोश हो जाए, खामोश हो जाए बस। अब ठीक हो ना? आज तुम आराम करो, हम बोट पर कल जाएंगे। लेकिन अभी से तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं कि मेरी मछली समंदर में मत फेंकना। सिर्फ छोटी मछलियां फेंकूंगी। चलो अब सो जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम कातिल को पीछे लगाकर घर तक ले आई। मैं जानती हूँ तुम इस घर की तबाही चाहती हो। मुझे लगा था कि मैंने उस शख्स से जान छुड़ा ली है। अगर मालूम होता कि वो घर तक आ जाएगा तो मैं घर ही नहीं आती। यहाँ नहीं है भाई, हर जगह देख लिया, सबूत कहीं नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वो मेरे केस पार्टनर के पास है, मेरे पास नहीं। अपने पार्टनर को कॉल करो और कहो कि वो यहाँ ले आए जल्दी। अगर तुमने कोर्ट में बात की या उसे कायल नहीं कर सकी तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा, समझ गई? स्पीकर खोलो, तुम्हारी बात हम भी सुनेंगे। हेलो सरफत, मैं बेगम। तुम्हें कल वाले केस के लिए कॉल की है। उन सबूतों को एक बार फिर देखना चाहती हूँ ताकि कोई कमी पेशी ना हो। ठीक है, मगर इस वक्त मैं शहर से बाहर हूँ। कल से पहले तो मैं तुम्हें कागजात नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम्हें जल्दी है तो केस से पहले मुलाकात कर लेते हैं, तब तुम ले लेना। नामुमकिन है, अब मुझे वो आज रात ही चाहिए सबूत। क्या तुम वो किसी के जरिए नहीं भेज सकते? आई एम सॉरी मिस बेगम, इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें कल तक वेट करना पड़ेगा। क्या तुम्हें मिल गए? जरा ये फाइल देखें। सोशल सर्विस वाले जिसकी डिमांड कर रहे हैं वो फाइल यही है? मेरे ख्याल से यही है। तुम्हारे बचपन का सबसे अहम खिलौना तुमने यहाँ छुपा दिया। मेरे ख्याल से इसकी जगह यहाँ नहीं है। वक्त हमारी जिंदगी की सबसे कीमती शय होती है। हमारे प्यारों की याद होती है। और क्या अपने प्यारों से जुड़ी इन यादों को इस तरह यहाँ छोड़ देना चाहिए?
क्या आप आ रहे हैं बाहर? तुम जा सकते हो, मुझे यहाँ कुछ काम है। ठीक है। ये स्टोर रूम से बाहर निकल आई है। हमने कितनी मेहनत की थी इसे बनाने के लिए। तब मैं बहुत छोटा था, तुम बहुत छोटे थे। जैसे कि हम इतने खुश थे जैसे कि हमें असल कार मिल गई हो। याद है तुम कहा करते थे कि इस कार में बैठकर तुम दुनिया के किसी कोने में भी जा सकते हो। हम अपनी जिम्मेदारियों से फरार होना चाहते थे। मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद हैं यमान। हम अपने मसाइल से भाग नहीं सके यमान, नहीं भाग सके। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दोबारा मिल जाएगी। तुमने इसे एक कोने में फेंक दिया था यमान, एक तारीख कोने में। जैसे तुमने अपनी सारी उम्मीदें इस कार के साथ साथ उस तारीख कोने में फेंक दी थी। तुमने खुद निकाला इसे स्टोर से? हाँ, तो अभी मेरे पास ही रहेगी ना मेरे पास यमान? हाँ भाई, अब ऐसे ही रहेगी। मैं शहर का शुक्रिया अदा करूंगा, बल्कि उसके लिए तोहफा लूंगा मैं यमान। और हाँ, मैं उसके लिए उसकी पसंदीदा हेज़लनट वाली चॉकलेट लूंगा। किस लिए भाई? उसका शुक्रिया अदा क्यों करेंगे? क्योंकि उसके आने से पहले तुम ऐसे नहीं थे यमान। तुम पिछले चंद महीनों में बहुत तब्दील हुए हो, यहां तक कि गुस्सा भी नहीं करते, हत्ता कि तुम्हारी नजर भी बदल गई है। और ये सब कुछ अब शहर की वजह से ही हुआ है। तो इसलिए मैं इसी वक्त जाऊंगा यमान। अभी जाकर मैं शुक्रिया अदा करता हूं। वो इस वक्त आराम कर रही है भाई, सुबह शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। यमान, भाई, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहा, मगर ये नया यमान बहुत ही अलग है।
मैं यही चाहता हूं कि शहर हमेशा हमारे साथ ही रहे यमान, हमेशा हमारे साथ ही रहना चाहिए। हाँ? अब ये मेरे पास ही रहेगी। मेरे ख्याल में इन्हें मार देना चाहिए, बाद में वकील से सबूत लेकर उसे भी मार देंगे। क्या कहते हो? मगर इसके लिए सबूत जरूरी है भाई। पहले हमें सेफ साइड देखना होगा, उसके बाद दूसरी चीजों के बारे में सोचेंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पागल हो के रास, हम कुछ नहीं कर सकते, उनके पास गन्स हैं। ठीक है ना? अब क्या करूं आखिर में? समझ गई। खाला, सुल्ताना खाला, बात सुने। आप जाहिर करेंगी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। मैं दवा लेने के बहाने से जाऊंगी और चेक भी उठा के ले आऊंगी। वो तो पहले ही बड़ा हुआ है। जब इस आदमी की तवज्जो बढ़ेगी, चेक इसके सर पे मार दूंगी मैं। वहाँ सिर्फ एक आदमी नहीं, 2 लोग हैं। फर्ज करो कि एक आदमी को मार भी दिया तो दूसरे का क्या करोगी? कोशिश करने के अलावा और कोई चारा नहीं। इंतजार करते रहे तो ये लोग हमें जान से मार देंगे। किरास ठीक कहती है बेगम, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शुरू हो जाए सुल्ताना खाला। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। सुल्ताना आंटी को कुछ हो गया। ये बुढ़िया शोर क्यों मचा रही है? अरे क्या हो गया? सुल्ताना खाला, मेरा दम निकल जाएगा। मेरी दवा लाओ ब्लड प्रेशर बढ़ जल्दी। गया है। मैं अभी आपकी दवा लेकर आती हूँ। मेरी प्यारी आंटी, आंटी मुझे चक्कर आ रहे हैं, जल्दी जाओ मेरे लिए अरे दवा प्लीज लाओ। कुछ करो ना, इनकी तबीयत बिगड़ रही है। एम्बुलेंस को बुलाओ ना। अगर ये मर रही है तो इसे मर जाने दो, चिल्लाओ मत। मुझे सांस नहीं आ रही। किरास पानी लेकर आओ। अरे प्लीज कुछ करो, इनकी तबीयत बिगड़ रही है। एम्बुलेंस को तो बुलाओ। मेरी दवा कहाँ है? मेरी दवा लाओ अल्लाह पाक जल्दी। सुल्ताना आंटी को बचा लीजिए। प्लीज प्लीज कुछ तो किरास करो। कहाँ रह गई है? क्या कर रही हो लड़की? इसके हाथ से ये ले लो। हमारे साथ चला कि हाँ, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मेरी गलती है, उसने कुछ नहीं किया। सच कह रही हूँ मैं। ये प्लान मैंने बनाया था। सजा देनी है तो मुझे दो। तो पहले तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। 1 मिनट रुक जाए भाई, रुक जाए। वहां जाकर बैठो लड़की, जल्दी। जब तक सबूत नहीं मिल जाते कोई होशियारी नहीं करोगी। मेरी बात समझ रही हो ना? अगर कोई चालाकी की तो सबको मार दूंगा, ठीक है? ठीक है। यूसुफ को सुला दिया है मैंने अभी। उसका फेवरेट टॉय फट गया है, सीना है। शब्बा खैर। मैंने अपने भाई को दे दिया वो स्टोर रूम वाला खिलौना। क्या वाकई में पसंद आया ज़िया भाई को? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। भाई ने कहा अच्छा लगा सुन के। और हाँ, तुम्हें उन मछलियों को बचाना है जो कल मैं पकड़ूंगा। मत भूलना। याद है मुझे, भूलूंगी नहीं।
ड्यूटी खत्म हो गई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो लड़का जो इस गार्ड की जगह लेगा वो आ सकता है। ओके? खड़ी हो जाओ, जल्दी खड़ी हो। हम तुम्हारे पार्टनर से सबूत लेने जा रहे हैं। सुना नहीं तुमने? खड़ी हो जाओ। आंटी, जल्दी खड़ी हो। रुको। अगर तुमने भागने की कोशिश की या पुलिस को बताने की कोशिश की तो बुढ़िया और ये बातूनी लड़की दोनों मारी जाएंगी। बेगम, अब मेरी जिंदगी तुम पर मुनहसर है। तुम्हारी जगह अगर किराज होती तो मैं उस पर भरोसा ना करती। सिर्फ एक तुम ही हो जो मुझे इन लोगों से बचा सकती हो। चलो, देर हो रही है, चलो जल्दी। कैप्टन, क्या सब कुछ तैयार है? मेज फूलदार होनी चाहिए। मेरे साथ एक प्राइवेट गेस्ट होगा। हर चीज बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ओके, फिर हम 2 घंटे बाद मरीन पर पहुंच जाएंगे। आग का लिबास पहन लिया है अब तुमने। ना तो तुम इसे उतार सकते हो और ना ही खुद को जलने से रोक सकते हो।